बेरोजगारी ऐसी है कि लोग उसके बोझ तले दबकर अपनी जान तक दे बैठते हैं। वहीं जो नौकरियां कर रहे हैं उनसे पूछकर देखिए कैसे उनको 12-12 घंटे बिना रुके काम करना पड़ता है और ऐसे अपनी जिंदगी वो काट रहे हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, हम सब में एक टैलेंट है और आप उसे पहचानिए और समय रहते उस पर ध्यान दीजिए और सोचिए उसमें आप आगे कैसे जा सकते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि आपके पास एक बड़ा घर हो, एक बड़ी गाड़ी हो जिसमें आप घूम सकें, दुनिया भर में घूमें और बड़े बड़े होटलों में जाएं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको बस एक पुराना कंप्यूटर चाहिए जिसमें आपने पड़ोसी का वाईफाई जोड़ा हुआ हो। जी हाँ, शुरुआत में जुगाड़ से ही काम शुरू किया जाता है और ये सच भी है। इंटरनेट के समय में आज कोई भी इंसान, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है जो पूरी दुनिया में छा जाए, जिससे उसे खूब पैसा, शान और शोहरत मिले। बेशक आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आपको ये सच्ची कहानी जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी है जॉर्डन केसी नाम के इस बच्चे की, जिसका जन्म सन 2000 में आयरलैंड में हुआ। परिवार बिल्कुल साधारण सा, जो रोज कमाकर अपने घर का गुजारा कर रहे थे, जो अपनी जिंदगी में कभी बड़ा घर लेने की सोच भी नहीं सकते थे। कई बार तो पैसों की परेशानी ऐसी थी कि उनका घर खर्च भी नहीं चल पाता था। परिणाम स्वरूप जॉर्डन का बचपन बहुत साधारण सा था। सड़कों पर घूमना, अपना मनपसंद कार्टून देखना और गेम्स खेलना, बस यही सब उसकी जिंदगी में बचा हुआ था। घर पर पुराना कंप्यूटर होने की वजह से वो मुश्किल से उस पर कोई गेम चला सकता था। अब आप कहेंगे कि इसमें खास क्या है, क्योंकि सभी बच्चे अपना बहुत समय कंप्यूटर पर निकालते हैं। और जब केसी सिर्फ 9 साल का था तब उसके दिमाग में ये सवाल आया कि जो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ देखता है वो सब काम कैसे करता है। एक शाम स्कूल से आने के बाद कंप्यूटर टेबल पर बैठकर उसने ब्लॉग्स लिखने के बारे में सोचा। बेशक ये काम हम में से ज्यादातर लोग आज भी करते हैं, लेकिन उसने ये काम उसी दिन शुरू कर दिया। शुरुआत में उसको ब्लॉग की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने वो सब लिखना शुरू किया जो जो वो स्क्रीन पर देखकर समझता था। लेकिन जितना वो अपने ब्लॉग में लिखता, उतनी ही अजीब अजीब चीजें उसके सामने आना शुरू हो गई। इसके बाद उसके दोस्तों ने उससे कई सवाल पूछे, लेकिन उसे खुद उत्तरों का भी नहीं पता था। जिसके बाद उसने सबसे पहले अपने दोस्तों के सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किए। उसने बहुत सारी साइट्स को देखा जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स मिले, लेकिन उसमें से कुछ भी जॉर्डन को समझ नहीं आया। लेकिन जॉर्डन ने हार नहीं मानी और उन्हीं साइट्स पर हाथ पैर मारे ताकि वो अपने दोस्तों को जवाब दे सके। उसने अपने माता पिता से प्रोग्रामिंग की किताब लेने को कहा, लेकिन उसके पिता ने वो किताब लेने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उसके माता पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका बेटा घंटों तक बैठकर कंप्यूटर पर लगा रहे। इसके लिए कई बार जॉर्डन को मार भी पड़ी। जॉर्डन अब अपने पोते पर ही सब कुछ सीखने वाला था। उसने अपने माता पिता से ये भी कहा कि अगर वो परीक्षा में अच्छे नंबर ले आया तो क्या वो उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करने देंगे। बच्चे की जिद के आगे माता पिता झुक गए और जब जॉर्डन सिर्फ 9.5 साल का था तब उसके पिता ने उसे प्रोग्रामिंग की किताब लाकर दी। और इसी किताब से जॉर्डन केसी का समय पलट गया। उसने किताब में लिखे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करी और खुद की एप्लीकेशन बनाने की सोची। लेकिन अभी भी 3 साल और लगे उसको अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाने के लिए। 10 साल की उम्र में जॉर्डन ने अपनी खुद की वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दिया। वो अभी बच्चा था, जिस वजह से उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने सवालों में सबकी बोलती बंद कर देता था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जॉर्डन एक बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जहां माता पिता को लग रहा था कि ये बस कंप्यूटर पर गेम्स खेलता है, लेकिन उनको नहीं पता था कि जॉर्डन तो खुद की गेम बना रहा है। और उसकी मेहनत के बदौलत सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी मेहनत का कमाल दिखाया। उसने सबसे पहले एलियन बॉल वर्सेस ह्यूमन नाम की ये गेम निकाली। जैसे ही उसने ये गेम निकाली, उसने शुरुआती दिनों में इसे फ्री रखा, क्योंकि कोई भी नई गेम पर विश्वास करके पैसा नहीं लगा सकता था। और एप्पल जैसे ऐप स्टोर में रैंक करने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर होना जरूरी था। एप्पल ने तुरंत इस गेम में कुछ बग्स निकाले और इसे ठीक करने को कहा। इससे जॉर्डन को और साहस मिला और अपनी गेम को ठीक करने लगा। कुछ ही महीनों बाद उसने अपनी गेम का एक नया वर्जन निकाला और उसी समय उसने अपनी गेम को 99 सेंट्स यानी कि लगभग 70 रुपए के आसपास बेचना शुरू कर दिया। और आप शायद विश्वास ना करें, पर 2012 में उसकी गेम ने एप्पल स्टोर के चार्ट्स में टॉप किया। अब उसने नाम बदलकर अपनी गेम का सिर्फ एलियन बॉल रखा। इस गेम की वजह से एप्पल ने इस बच्चे पर ध्यान दिया और जल्दी ही एप्पल ने इस बच्चे से बात करनी शुरू करी। उन्होंने इस गेम को अपनी वेबसाइट पर भी डाला। तब उसने कई गेम्स और बनाई। 2013 तक आते आते एप्पल जैसी कंपनी ने जॉर्डन को सबसे छोटा प्रोग्रामर माना और यहीं से उसको एक ब्रेक थ्रू मिला। उसे कई बड़े बड़े सेमिनार्स में बुलाया गया, जिसके बाद ब्राजील से उसे सबसे पहले एक गेम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जो गेम अब उसने बनाई उसे पहले दिन ही 15,000 लोगों ने खेला। 2013 के अंत में
जॉर्डन ने खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम उसने केसी गेम्स रखा। अपनी उम्र छोटी होने की वजह से उसे अपनी कंपनी में अपने माता पिता के साथ रजिस्ट्री करवानी पड़ी। उसने अपनी कंपनी का सबसे पहला कर्मचारी अपने क्लासमेट को रखा। कमाल की बात यह थी कि ये बच्चा अभी भी स्कूल में पढ़ रहा था। इसके बाद ये लड़का पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा। कंपनी की शुरुआत में उसे ज्यादा खास रेटिंग्स लोगों की तरफ से नहीं मिली, लेकिन सबको पता था कि इस बच्चे की अभी बस शुरुआत है। 2014 में उसने एक